हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स 2 बुक्स। ही सोल्ड वन बुक, फर्स्ट बुक एट प्रॉफिट एंड अदर book at loss. Selling price SP of each of the two books is 600 and profit percentage on first book is equal to the loss percentage on other. If overall loss of the shopkeeper is 6.25%, then find the difference between cost price of both books. तो दोस्तों, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस है जो उसका वो दोनों का निकालना है और फिर देखना उन दोनों के जो कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हम उनका दोनों का डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड पैरा से। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द बुक 600 है हर एक बुक का सेलिंग प्राइस। तो एक बुक का 600 तो दूसरी का कितना हो गया, उसका भी 600 हो गया। तो दोनों का मिला के 1200 हो गया। यहाँ पे मिलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है ओवरऑल लॉस का। ओवरऑल लॉस है 6.25 ओवरऑल लॉस है, मतलब दोनों के ऊपर। तो इसलिए हमने वो दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो 600 इंटू 600 1200 हो गया। 600 इंटू 2 1200 हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया जो टोटल सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं अब टोटल सेलिंग प्राइस से, क्योंकि हमारे पास लॉस है। लॉस कितना है हमारा 6.75 6.25 का जो लॉस है हमारे पास। इस लॉस से हम कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस, हमारा टोटल कितना कॉस्ट हुआ। तो एक चीज़ में आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये यहाँ पे लॉस की बात कर रहे हैं। 6.25 जो लॉस हुआ है, मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है, हमने जो सेल किया 1200 का सेल किया है दोनों बुक, तो हमें लॉस हुआ। इसका मतलब हमने इसको ज़्यादा रुपए में ख़रीदा होगा तभी हमने 1200 में कम पैसे में दोनों को बेचा, तभी तो लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो 6.25 है उसको 100 में माइनस कर देते हैं क्योंकि वो परसेंटेज है। तो यहाँ पे 93.75 आ जाता है। 93.75% इज इक्वल टू 1200 हो जाता है, क्योंकि ये जो लॉस के बाद की कीमत है 1200, तो जो लॉस हुआ 6.25 हुआ। तो मतलब ये जो 1200 वैल्यू है ये 93.75 है। 93.75% है जो कि ये 1200 वैल्यू है। तो यहीं से हम 93.75 को इज इक्वल टू 1200 रखते हुए यहाँ पे 93.75 को 1200 रखते हुए यहाँ पे हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 93.75 इज इक्वल टू 100 रखा है। उसके बाद 1 इज इक्वल टू 1200 ओवर 93.75 एंड 100 इज इक्वल टू 1200 ओवर 93.75 इंटू 100 करके यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1280, यहाँ पे 1280 वैल्यू आ जाती है इसकी, वो जो कि मैंने यहाँ से निकाल ली है। तो ये जो है 1280 ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों को, जो मैंने बेचा है जिस प्राइस के ऊपर, सॉरी दोस्तों ख़रीदा है जिस प्राइस के ऊपर मैंने, वो होता है कॉस्ट प्राइस जो मेरे को कितने का पड़ा। तो मैंने ये बुक से जो दोनों 1280 का ख़रीदा और बेचा कितने का 1200 का, और ओवरऑल लॉस कितना हुआ 6.25। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया, टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया, दोनों टोटल में मिल गए। अब ये हमें इनको अलग अलग करना है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि इनका जो लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज है वो दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज ले लेते हैं एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए हमने यहाँ पे ये ले लिया एक्स। तो हम अभी यहाँ पे 1 बाय 1 चलते हैं। एक साइड में मैंने जो यहाँ पे लॉस हुआ है वो लिख लिया और दूसरी साइड में हमने प्रॉफिट वाला कॉस्ट प्राइस लिख लिया। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, जो कॉस्ट प्राइस हमें इन्होंने कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। हम यहाँ से इसका ये कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। जो 100 माइनस एक्स है वो बराबर ले लिया हमने 600 के, और दूसरी साइड 100 प्लस एक्स ले लिया बराबर 600 के। तो यहाँ से हमारा ये जो कॉस्ट प्राइस है ये एक लॉस वाला एक प्रॉफिट वाला दोनों बुक्स का अलग अलग लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ से 100 का निकालना बेसिकली हमें
हमने वो 600 का बेचा है बुक्स, एक में लॉस हुआ एक में प्रॉफिट हुआ। जिसमें प्रॉफिट हुआ वो भी 600 का बेचा है, जिसमें लॉस हुआ वो भी 600 का ही बेचा है हमने बुक। तो हम यहाँ पे जो लॉस वाला उसको 100 माइनस एक्स इजिकल टू 600 लिख लेते हैं। बेसिकली हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइज, लॉस वाला भी और प्रॉफिट वाला भी। जो लॉस वाला रहेगा दोस्तों, इसका 1280 का हाफ अगर कर लेते हैं 640 होता है। जो लॉस वाला रहेगा उसकी जो कीमत है वो 640 से कम आएगी, और जो प्रॉफिट वाला होगा उसकी ज़्यादा आएगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बराबर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड में देख लीजिए, जहाँ पे मैंने हंड्रेड्स का वैल्यू निकाल लिया जो कि कॉस्ट प्राइस है, और टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 1280। तब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फिगर्स को प्लस कर लेता हूँ। अब इनको मैंने सॉल्व करके यहाँ पे 6000 ओवर 100 माइनस एक्स प्लस फिर से 6000 ओवर 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1280 हो जाएगा, जो कि मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है। जहाँ पे मैंने इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस निकाला दोनों का, और फिर उसको बराबर लिख दिया 1280 की, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है। एक्स क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है, जो कि बराबर है दोनों का। तो यहाँ से मेरा एक्स निकलाता है 25। तो यहाँ पे जो 25% है, इसका 25% लॉस है, 25% प्रॉफिट है। तो जैसे कि ये ऊपर वाली जो फिगर थी उसी में ही मैं 25 डाल देता हूँ, क्योंकि वही मेरा कॉस्ट प्राइस है इंडिविजुअल का। और इन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में भी यही पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुक्स। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दोनों का अलग अलग निकाला ही है। तो उसमें एक्स था, जस्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 25 आ चुकी है। तो इस 25 को मैं ऊपर वाली फिगर में डाल देता हूँ। सबसे नीचे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 25 डाल दिया, और डिफरेंस पूछा गया तो इसलिए मैंने जो ज़्यादा वाली वैल्यू उसमें से माइनस करके कम वाली वैल्यू माइनस कर दी। तो आंसर यहाँ पे 320 आ जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।